सोरेन खनन पट्टा मामला, पिटीशन रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा और सेल कंपनियों से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। प्रार्थी मस्तराम मीना ने याचिका दायर की है। दायर याचिका में उन्होंने कहा है शिवशंकर शर्मा की 2 याचिकाएं, जिसकी संख्या 4290/221 और 727/2022 की मेंटेनेबिलिटी मामले पर 12 अगस्त को शीर्ष अदालत में सुनवाई होनी है। याचिका के माध्यम से अदालत को जानकारी दी गई है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने 31 जुलाई की शाम को गिरफ्तार किया है। याचिकाकर्ता के वकील पर कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को PIL 4290/2021 में राहत दिलाने के नाम पर पैसे की मांग की गई थी। इसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। चूंकि झारखंड हाईकोर्ट में दोनों याचिकाओं पर बहस जारी है, इसलिए शीर्ष अदालत की तरफ से दोनों याचिकाओं को रद्द करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन व सेल कंपनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीएम हेमंत सोरेन को लीज आवंटन करने और उनके भाई बसंत सोरेन के कर्मियों के सेल कंपनियों ने निवेश करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन और राज्य सरकार ने याचिका दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने इससे संबंधित दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए योग्य माना है। अब अदालत इस मामले में मेरिट पर सुनवाई करती है। सरकार और हेमंत सोरेन ने याचिका में कहा है कि प्रार्थी ने याचिका में जो आरोप लगाए हैं उसका कोई साक्ष्य नहीं है। राजनीतिक कारणों से याचिका दाखिल की गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को योग्य मानते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने और याचिका खारिज करने प्रार्थी पर हर्जाना लगाने की मांग की गई है। उक्त दोनों याचिकाएं प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने दाखिल की है। झमाझम बारिश से झूमा झारखंड, डैम से लेकर खेतों तक में भरा पानी। रांची समेत झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बीते 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। रांची में पिछले 3 दिनों की बारिश 2 महीने पर भारी साबित हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार रांची में बीते 3 दिनों में 145.3 मिलीमीटर बारिश हुई। अकेले बीते 36 घंटों में 141.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि जून में महज 95.7 और जुलाई में 163 मिलीमीटर बारिश हुई थी। यानी पिछले 2 माह में करीब 258 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इससे आधी बारिश बीते 3 दिनों में दर्ज की गई। अच्छी बारिश से रांची के औसत में सुधार हुआ है और बारिश में कमी की भरपाई हुई है। अब रांची में 41 की जगह 33% बारिश की कमी है। हर घर तिरंगा अभियान, 40 लाख घरों तक मुफ्त में तिरंगा पहुंचाएगी सोरेन सरकार। राज्य सरकार ने अब तक करीब 40 लाख तिरंगा का इंतजाम कर लिया है। सभी जिला उपायुक्तों को झंडे उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब जिला प्रशासन हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के घरों तक निःशुल्क तिरंगा उपलब्ध कराएगा। अकेले रांची में 5 लाख तिरंगा निःशुल्क बांटा जाएगा। झारखंड सरकार ने लोगों को निःशुल्क तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए 3 माध्यम से इंतजाम कराए हैं। पहला केंद्र सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम, दूसरा सांस्कृतिक मंत्रालय, टेक्सटाइल मंत्रालय और तीसरा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSLPS के माध्यम से। करीब 10 लाख तिरंगा का निर्माण JSLPS की महिलाओं ने किया है। जानकारी के अनुसार राज्य के 40 लाख घरों में सरकार की ओर से निःशुल्क तिरंगा पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा खादी एवं ग्रामोद्यान बोर्ड JSLPS के अलावा अन्य स्थानों पर सशुल्क तिरंगा उपलब्ध है। लोग अभियान को सफल बनाने के लिए तिरंगा खरीद सकते हैं। कल तक बारिश की संभावना, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का दिखा असर। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने से झारखंड के लगभग सभी जिलों में 3 दिनों से बारिश हो रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन में परिवर्तन का असर भी झारखंड पर पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 13 अगस्त तक रांची सहित राज्य के अन्य हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। कई जगहों पर 12 अगस्त से मौसम खुलने की संभावना है। 15 अगस्त को आकाश में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 17 अगस्त के बाद एक बार फिर से अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। राज्य में 1 जून से 11 अगस्त 2022 तक कुल 348.3 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो गई है। फिर भी राज्य में सामान्य बारिश से काफ़ी पीछे है। राज्य में मानसून के दौरान औसतन 616.5 मिलीमीटर बारिश होती है।
अभी भी 44% कम बारिश हुई है। इस कारण इस बार किसान भी चिंतित हैं। मैनहर्ट घोटाले की जांच के लिए विधायक सरयू राय पहुंचे झारखंड हाईकोर्ट। क्रिमिनल रिट दायर कर लगाई गुहार। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने चर्चित मैनहर्ट घोटाले की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। श्री राय ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कर पूरे मामले की जांच कराने की गुहार लगाई है। याचिका में राज्य सरकार और एसीबी को पार्टी बनाया गया है। विधायक श्री राय ने कहा कि मैनहर्ट घोटाले की जांच में आरोप सिद्ध हो जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार कार्रवाई की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। इस मामले में आरोपियों द्वारा जवाबी बयान आने के बाद भी सरकार आगे की कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि अब इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार रहेगा। उन्होंने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया था। विधानसभा में आश्वासन मिला था कि 2 महीने में कार्रवाई होगी। खुंटी में नशे की लत ने बेटे को बना दिया कातिल। दारू के लिए पैसे नहीं दिया तो ले ली जान। दारू के पैसे के लिए बाप की हत्या के आरोपी बेटे को 1 साल बाद पुलिस गिरफ्तार कर पाई। आरोपी बेटे ने पिता की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार शनिचर तूरी ने अपने पिता लालू तूरी की हत्या 26 अप्रैल 2021 की रात कर दी थी। इसके बाद आरोपी घर से भाग गया था। घटना तोरपा थाना क्षेत्र के करमटांड़ की है। लंबे समय तक फरार रहने के बाद आखिरकार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इससे पहले खुट्टी पुलिस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया था। कोर्ट ने उसे फरार भी घोषित कर दिया था और कुर्की का भी आदेश जारी किया था। आरोपी पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने उस पर 1000 रुपये इनाम भी घोषित किया था। झारखंड के मजदूर की केरल में मौत। शव पहुंचते ही पसरा मातम। दवा फैक्ट्री में करता था काम। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट के युवक की केरल में मजदूरी करने के दौरान मौत हो गई। उनका शव पैतृक गांव रक्सी पहुंच गया है। शव पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि मृतक केरल में दवा की फैक्ट्री में मजदूरी करता था। कंपनी की ओर से परिजनों को 8 लाख का चेक दिया गया है। केरल में मजदूरी करने गए झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र अंतर्गत रक्सी गांव के एक युवक की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार रक्सी गांव निवासी रफीक मोमिन केरल में किसी दवा फैक्ट्री में मजदूरी करता था। इस वर्ष जुलाई महीने में बरहेट से केरल गया था, जहां पर ड्यूटी के दौरान उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना दवा कंपनी ने परिवार वालों को दी। सूचना मिलते ही घर में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 8 साल की बच्ची संग दुष्कर्म, पीड़िता की हालत गंभीर। गिरिडीह में एक बच्ची दुष्कर्म का शिकार हुई है। इस घटना को मुखिया के पति ने अंजाम दिया है। अभी पुलिस आरोपी को खोज रही है, जबकि पीड़िता को इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। हवस के दरिंदे ने एक 8 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया है। यह घटना बिरनी थाना इलाके के एक गाँव की है। घटना के बाद पीड़िता की तबीयत काफी बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए गिरिडीह के चेताडीह स्थित सरकारी अस्पताल लाया गया। यहां से पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने का आरोप गांव के ही एक व्यक्ति पर लगा है। जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा है वह स्थानीय मुखिया का पति है। समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। जामताड़ा में समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को आयोजित होने वाले अधिविद्य सह सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता राजा अजित कुमार सिंह ने की। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा एवं सफलता को लेकर विचार विमर्श एवं समीक्षा किया गया। मौके पर वरीय भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से यह कार्यक्रम स्थगित रह गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस वर्ष इस कार्यक्रम को बेहतर रूप से मनाया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने के लिए समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया है। वकील राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। 12 अगस्त को कोर्ट में पेशी। वकील राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है। परिवर्तन निदेशालय ने कोलकाता केस कांड में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में राजीव पर गुरुवार को केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने उनके मुवक्किल शिव शंकर शर्मा को भी आरोपी बनाया है। केस दर्ज होने के बाद अब राजीव के जेल से निकलने की राह में मनी लॉन्ड्रिंग केस बड़ा रोड़ा बन गया है। अब आरोपी राजीव को ईडी की रांची कोर्ट में
व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाएगा। कोर्ट ने केस दर्ज होने के बाद आरोपी की उपस्थिति की तारीख 12 अगस्त निर्धारित की है। अब इन्हें ईडी कोर्ट में पेश करने का जिम्मा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक पर है। बता दें कि कारोबारी अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार के खिलाफ 50 लाख नकदी बरामदगी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। झारखंड में पुलिसकर्मी भी घरों पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झारखंड के सभी पुलिसकर्मी को अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने का आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव के आदेश पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी पुलिस पदाधिकारियों, कर्मचारियों, मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने घर पर तिरंगा फहराना है। सभी एसपी, पुलिस के सभी विंग के डीएसपी और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए भी इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।